चलिए आ जाइए। कमेंट हटा दीजिए हो। आज जो है आपको जनरेटर खराब हो गया था क्या? फ्यूज उड़ गया था जी। फ्यूज उड़ गया था, कुछ गड़बड़ हो गया था, इसलिए क्लास में थोड़ा लेट हो गया है। आ जाइए, देखते हैं क्या देख रहे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो है आपको हिंदू धर्म में जो सुधार किए गए थे, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों से अवगत करवा दिए थे। साथ ही साथ जो विदेशी समाज सुधारक थे उनसे भी हम आपको अवगत करवा दिए थे। लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ही निम्न जाति या दलित समाज, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही निम्न जाति या दलित समाज के बीच भी सुधार आंदोलन चलाए गए। देखिए, दलितों या निम्न जातियों की बात करें हम लोग तो दलित या निम्न जाति का भी व्यापक स्तर पर शोषण किया जाता था। दलित या निम्न जाति को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था। तो दलितों को जो समाज के भीतर दबाया जाता था, दलित भी एक प्रकार का हिंदू ही था, दलित भी हिंदू ही था। दलित हिंदू से अलग नहीं था, बल्कि हिंदू में ही जो निम्न जाति के लोग हुआ करते थे उन्हीं को दलित माना जाता था। तो दलितों की आवाज को उठाने का काम भी किया गया था। दलितों की आवाज को उठाने का काम ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, पेरियार, इन लोगों के द्वारा दलितों के आवाज को भी उठाया गया था। इन लोगों के द्वारा जो है दलितों के आवाज को भी उठाया गया था। और इन लोगों के द्वारा जो दलितों के आवाज को उठाया गया, इसमें नाम आता है आपको श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने किस बात को लेकर आंदोलन किया? तो देखिए, जो दलित होते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। जो दलित होते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। तो दलितों को जो मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर श्री नारायण गुरु ने महात्मा गांधी के तर्ज पर सत्याग्रह का आयोजन किया। और श्री नारायण गुरु ने महात्मा गांधी के तर्ज पर जो सत्याग्रह का आयोजन किया उसे वायकॉम सत्याग्रह कहा गया। उसे वायकॉम सत्याग्रह कहा गया। क्या कहा गया? वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम सत्याग्रह कहा गया। वायकॉम सत्याग्रह के माध्यम से
श्री नारायण गुरु ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह के माध्यम से हद तक दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। और जो श्री नारायण गुरु थे, इनका कहना था कि विश्व के सभी लोगों के लिए ईश्वर एक है, धर्म एक है, जाति एक है। तो सभी लोगों के लिए एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति की परंपरा को प्रचारित और प्रसारित श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया। श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया। और श्री नारायण गुरु जब दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर, श्री नारायण गुरु जब दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे, तो महात्मा गांधी भी इस सत्याग्रह की सराहना की थी। महात्मा गांधी भी इस सत्याग्रह की सराहना की थी और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को अपना समर्थन प्रदान किया था। एक तो दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दलितों को मंदिर में प्रवेश इस सत्याग्रह के माध्यम से दिलाया गया। दूसरी बात यह है कि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों में भी जो पाखंडी ब्राह्मण होता था, जो ब्राह्मण होते थे और ब्राह्मणों में भी जो पाखंडी ब्राह्मण होता था, पाखंडी ब्राह्मण ही दलितों का शोषण किया करता था। तो जो पाखंडी ब्राह्मण दलितों का शोषण किया करता था, उन पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती, उन पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती दिया गया ज्योतिबा फूले के द्वारा। और उन पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती पेरियार या श्री रामास्वामी नायकर के द्वारा। श्री रामास्वामी नायकर कहिए या पेरियार कहिए, श्री रामास्वामी नायकर या पेरियार के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती दिया गया और ज्योतिबा फूले के द्वारा भी पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती दिया गया। ज्योतिबा फूले ने पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए निम्न जाति के लोगों को या दलितों को जागरूक करने का काम किया। इन लोगों ने निम्न जाति के लोग या दलित को जागरूक करने का काम किया और कहा कि आप पाखंडी ब्राह्मणों से बचिए। और जो ज्योतिबा फूले है, इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना की तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। गुलामगिरी नामक पुस्तक के माध्यम से अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और साथ ही साथ जो है सत्य शोधक समाज के बैनर तले दलित जाति के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें जागरूक किया। वही पेरियार या श्री रामास्वामी नायकर की बात करें तो दलितों को जागरूक करने को लेकर इन्होंने जो है एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया था, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता। क्या कहा जाता? आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है रामायण की रचना तमिल भाषा में की गई थी और इनके द्वारा रामायण की रचना जो तमिल भाषा में की गई थी उसे तमिल रामायण कहा गया। और तमिल रामायण के रचयिता भी पेरियार या श्री रामास्वामी नायकर माना जाता है। तो इन लोगों ने दलितों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। ये सब बात भी आप याद रखिएगा। आपके नोट में जो है इन बातों का विवरण नहीं है, इसलिए आप अपने कॉपी में इस बात को नोट डाउन कीजिए। पॉइंट बाइज 2 3 4 5 पॉइंट में इसको लिखिए, जल्दी लिखिएगा। लिखिएगा।
श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया। प्रचारित और प्रसारित किया। इन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु 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 दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु महात्मा गांधी के तर्ज पर महात्मा गांधी के तर्ज पर 1920 के दशक में महात्मा गांधी के तर्ज पर 1920 के दशक में सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह का आयोजन किया जिसे वैकोम सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह का आयोजन किया जिसे वैकोम सत्याग्रह कहा गया। जिसे वैकोम सत्याग्रह कहा गया। जिसे वैकोम सत्याग्रह कहा गया। महात्मा गांधी ने भी इस सत्याग्रह का समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने भी इस सत्याग्रह का समर्थन किया था। नेक्स्ट पॉइंट पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती। नेक्स्ट पॉइंट पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए तथा पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए तथा पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए तथा दलितों को जागरूक करने के उद्देश्य से 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 ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से
गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की? 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 गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट, श्री रामास्वामी नायकर या पेरियार ने, श्री रामास्वामी नायकर या पेरियार ने, पेरियार ने पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया। जिसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। ठीक है, चलिए लिखा दिए। अब आइएगा, एक सेकंड में इसको याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा, वाइकोम सत्याग्रह किसने चलाया? वाइकोम सत्याग्रह किसने चला? किसने चलाया? किस लिए चलाया? दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु। दलितों को मंदिर में वाइकोम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु ने क्यों चलाया? आए विश्व के सभी लोगों के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित किसने किया? श्री नारायण। विश्व के सभी धर्म के लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की परंपरा को प्रचारित प्रसारित किसने किया? श्री नारायण। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? गुलामगिरी किसकी रचना? गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? किसने चलाया है? तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की है? तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की है? अब देखिएगा, हिंदू धर्म के बाद जो अगला धर्म है इस्लाम धर्म है। हिंदू धर्म के बाद जो अगला धर्म है इस्लाम धर्म है। अगर बात हम लोग इस्लाम धर्म की करें तो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ। 7वीं सदी ईस्वी में, 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और धीरे धीरे जाकर इस्लाम धर्म में भी कई सारी बुराइयां, इस्लाम धर्म में भी जो है कई सारी बुराइयां, कई सारी कुरीतियां जो है व्याप्त हो गई थी। कई सारी बुराइयां, कई सारी कुरीतियां जो है इस्लाम धर्म में व्याप्त हो गई थी। तो इस्लाम धर्म में जो कई सारी बुराइयां और कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, उसको दूर करने को लेकर 19वीं 20वीं सदी में कई सारे आंदोलन चलाए गए। जैसे कि आपको अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया, देवबंद आंदोलन चलाया गया, अहमदिया आंदोलन चलाया गया, बहाबी आंदोलन चलाया गया। तो ये सब जो तमाम आंदोलन चलाए गए हैं, ये सभी के सभी आंदोलन इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियां या इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने को लेकर ये सभी आंदोलन जो है आपको चलाए गए हैं। तो इस्लाम धर्म में व्याप्त जो बुराइयां हैं और इस्लाम धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, उसको दूर करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन के बाद जो है आपको देवबंद आंदोलन चलाया गया, देवबंद आंदोलन चलाया गया।
देवबंद आंदोलन के बाद जो है आपको वहाबी आंदोलन चलाया गया, वहाबी आंदोलन चलाया गया, और वहाबी आंदोलन के बाद जो है आपको अहमदिया आंदोलन चलाया गया, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन चलाया गया, अहमदिया आंदोलन चलाया गया। तो ये सभी आंदोलन इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो है आपको चलाया गया। और इन आंदोलनों में अगर हम लोग बात करें तो इन आंदोलनों में जो अलीगढ़ आंदोलन है यह सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। वही जो देवबंद आंदोलन है, देवबंद आंदोलन जो है मोहम्मद कासिम ननोतबी, मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद गंगोही, सैयद अहमद गंगोही, सैयद अहमद गंगोही के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। फिर जो वहाबी आंदोलन है, यह वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा चलाया गया। और जो अहमदिया आंदोलन है यह आपको मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। तो इस्लाम धर्म में सुधार लाने को लेकर जो अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन चलाया गया था, इसमें अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद गंगोही के द्वारा, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा और अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया। अब देखिएगा इन आंदोलनों में जो इस्लाम धर्म में सुधार लाने को लेकर चलाया जाने वाला सबसे प्रमुख आंदोलन है वह आपको अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां ने किया था। और जो सर सैयद अहमद खां था, सर सैयद अहमद खां के विषय में माना जाता है जिस प्रकार से हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया था, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियां और कुप्रथा को समाप्त करने को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने चलाया था। यही कारण है कि इन्हें इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो जो सर सैयद अहमद खां है, सर सैयद अहमद खां की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें जो है इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है, इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय, इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। अब अगली बात यह है कि जो सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां का क्या मानना था? तो सर सैयद अहमद खां की अगर हम लोग बात करें तो इनका मानना यह था कि अगर हम अंग्रेजों से मिलकर रहते हैं और अंग्रेजों से मिलकर मुसलमानों को शिक्षित कर देते हैं, अंग्रेजों से मिलकर रहते हैं और अंग्रेजों से मिलकर मुसलमानों को शिक्षित कर देते हैं, और अगर मुसलमान शिक्षित हो जाता है, मुसलमान शिक्षित हो जाता है तो वो शिक्षित होने के बाद गलत और सही में फर्क करने लगेगा। और जब इंसान कोई भी हो गलत और सही में उसको फर्क समझ में आ जाए तो मतलब वो शिक्षित हो चुका है। जो गलत है वो गलत बोलेगा और जो सही है वो सही बोलेगा। तो इनका अपना मानना था कि हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे, अंग्रेजों का समर्थन करेंगे और अंग्रेजों के मदद से भारत के मुसलमानों को जो है आधुनिक शिक्षा प्रदान करेंगे, भारत के मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करेंगे। और ये हमेशा से अंग्रेज के पक्षधर रहे हैं। और अगर आप बात 1857 के विद्रोह की कीजिएगा तो 1857 के विद्रोह के समय में इन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। अंग्रेजों के भक्त बनकर के बैठे हुए थे आपको सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के भक्त बनकर के बैठे हुए थे। और जो सर सैयद अहमद खां है, अगर सर सैयद अहमद खां की हम लोग बात करें तो इनके द्वारा जो है
अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर इन्होंने जो है तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक साहित्य की रचना की गई थी, और सभ्यता और नैतिकता नामक साहित्य के माध्यम से जो है इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया था। तो जो सर सैयद अहमद खां है, सर सैयद अहमद खां की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना की, और सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना के माध्यम से अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित सर सैयद अहमद खां ने किया। सर सैयद अहमद खां निश्चित तौर पर अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक हुआ करते थे। ये हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें बताया करता था। सर सैयद अहमद खां हिंदू और मुसलमान को जो है भारत की दो आंखें बताया करता था। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रबल समर्थक हुआ करते थे, और इनके द्वारा कई सारे संगठनों की स्थापना की गई, शैक्षणिक संस्थान भी उसमें शामिल है। इनके द्वारा जो है आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है आपको 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, सोसाइटी की स्थापना की गई। और इनके द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में 1920 ईस्वी में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो जो आपको मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, यही 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और भले ही सर सैयद अहमद खां की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे, लेकिन जो सर सैयद अहमद खां थे ये कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस के विरोधी थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना तक का विरोध किया था, कांग्रेस की स्थापना तक का इन्होंने विरोध किया था, और कांग्रेस को सर सैयद अहमद खां हिंदुओं का संगठन बताता था। कांग्रेस को सर सैयद अहमद खां जो है हिंदुओं का संगठन बताने का काम किया करता था। और सर सैयद अहमद खां की बात करें हम लोग तो जो सर सैयद अहमद खां है इनके द्वारा जो है आपको कांग्रेस के विरोध में जाकर के इन्होंने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। और सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो इस संगठन की स्थापना की गई कांग्रेस के विकल्प के तौर पर, कांग्रेस के विरोध के तौर पर जो है कांग्रेस को तोड़ने के लिए इस संगठन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। और ये अंग्रेज के भक्त थे, ये बात अंग्रेजों को भी समझ में था, और इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए इसी को तैयार किया था। अंग्रेज ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए इसी को तैयार किया था, लेकिन ये कांग्रेस को तोड़ नहीं पाए, कांग्रेस को तोड़ने में इन्हें सफलता नहीं मिल पाई, कांग्रेस को तोड़ने में जो है इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बाद में जाकर इनका निधन हो गया, और फिर जो है इसके बावजूद भी अलीगढ़ आंदोलन जो है आपको चलता रहा। अलीगढ़ आंदोलन के बाद अलीगढ़ आंदोलन के विषय में मुख्य तौर पर एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे, जो अलीगढ़ आंदोलन था यह आधुनिक शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा के जो है समर्थक हुआ करते थे। आधुनिक शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा के जो है अलीगढ़ आंदोलन समर्थक हुआ करता था।
वही अगर बात देवबंद आंदोलन की हम लोग करें तो जो देवबंद आंदोलन था यह अलीगढ़ आंदोलन का ठीक विपरीत चलने वाला आंदोलन था। जो देवबंद आंदोलन था यह अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत चलने वाला आंदोलन था। जिस बात का समर्थन अलीगढ़ आंदोलन करता था उसका विरोध देवबंद आंदोलन करता था। जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तो देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। और दूसरी बात यह है कि जो अलीगढ़ आंदोलन था वह पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था, लेकिन देवबंद आंदोलन की हम बात करें तो देवबंद आंदोलन पश्चिमी शिक्षा का विरोधी था, पश्चिमी शिक्षा का विरोधी था। और देवबंद आंदोलन के आंदोलनकारियों का मानना था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को भारत की प्राचीनतम शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा दी जाए। भारत के प्राचीनतम शिक्षा पद्धति के तहत जो है भारत में रहने वाले मुसलमानों को जो है शिक्षा दी जाए। और देवबंद आंदोलन के क्रम में जो है 1866 ईस्वी में, देवबंद आंदोलन के क्रम में 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्कूल की स्थापना हुई थी जिसे देवबंद स्कूल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्कूल की स्थापना हुई थी जिसे देवबंद स्कूल कहा जाता है। और जो देवबंद स्कूल है वह आपको मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद गंगोही के द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद आगे है बहाबी आंदोलन। अगर बात बहाबी आंदोलन की जाए तो जो बहाबी आंदोलन है यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना। जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब का लक्ष्य क्या था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत का इस्लामीकरण करना। उसी प्रकार से जो है आपको बहाबी आंदोलन का भी लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना जो है आपको बहाबी आंदोलन का भी काम था। और सांप्रदायिक आंदोलन होने के कारण ही यह जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, यह जो है आपको बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। और इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र अपना बिहार बना था। और बिहार का जो पटना था, बिहार का पटना जहां पे आप अभी हैं, ये इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना था। 1860 के दशक में जाकर लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने इस आंदोलन को दबा दिया था। आगे है आपको अहमदिया आंदोलन। जो अहमदिया आंदोलन है जो कि आपको मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। और अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से हुआ है। और अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से हुआ है। यही कारण है कि अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। और जो मिर्जा गुलाम अहमद था, मिर्जा गुलाम अहमद की अगर आप बात करेंगे तो मिर्जा गुलाम अहमद जो है अपने आप को दूसरा पैगंबर या मसीहे माऊद तथा कृष्ण का अवतार कहता था। जो मिर्जा गुलाम अहमद है ये अपने आप को दूसरा पैगंबर कृष्ण का अवतार हो गया, दूसरा पैगंबर हो गया, दूसरा पैगंबर हो गया, पैगंबर हो गया, मसीहे माऊद हो गया, मसीहे माऊद हो गया। ये तमाम उपाधि जो है आपको मिर्जा गुलाम अहमद ने धारण किया था। और जो आपको अहमदिया आंदोलन था, अगर बात हम लोग अहमदिया आंदोलन की करें तो अहमदिया आंदोलन ने जिहाद के नारा का विरोध किया था। जिहाद के नारा का जो है विरोध अहमदिया आंदोलन के द्वारा किया गया। और ये जो तमाम आंदोलन है ये तमाम आंदोलन इस्लाम धर्म में चलने वाला जो है सुधारवादी आंदोलन था। क्लियर है? तो अब आइए इसको हम लोग याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व? सर सैयद इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाए? इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय। तहजीब उल अखलाक किसकी रचना? तहजीब उल अखलाक किसकी रचना? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1864। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? किसने किया है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना किसने किया है?
सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही 1920 ईस्वी में किस नाम से जाना गया? किस नाम से? किस नाम से? सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ खड़ा थे या अंग्रेजों के विरोध में? अंग्रेजों के। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे या विरोधी? हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक या विरोधी? आए? हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इसके बाद जो है आगे बताइएगा, कांग्रेस के समर्थक थे या विरोधी? आए? विरोधी। कांग्रेस के विकल्प के तौर पर सर सैयद अहमद खान ने कौन से संगठन की स्थापना? कौन सा संगठन? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक। कांग्रेस के विकल्प के तौर पर सर सैयद अहमद खान ने कौन से संगठन की स्थापना? सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की? कब की? 1800। इस्लामी धर्म में चलने वाले सुधारवादी आंदोलन में कौन से सुधारवादी आंदोलन एक दूसरे का ठीक विपरीत विचारधारा वाला था? अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? किसके नेतृत्व में चला? मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद। देवबंद आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? देवबंद आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद। अच्छा, देवबंद आंदोलन कांग्रेस का समर्थक था या विरोधी? कांग्रेस का। पश्चिमी शिक्षा का समर्थक या विरोधी? विरोधी। पश्चिमी शिक्षा का। वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में? सैयद अहमद राय। वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? सैयद अहमद राय। वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? और इसके बाद आगे बताइएगा कि वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना? पटना। कौन बना था? वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना बना था। किस आंदोलन का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना? किस आंदोलन का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण? वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था। चलिए इसके बाद आगे बताइए, वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? अहमदिया आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? किसके नेतृत्व में? अहमदिया आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? मिर्जा गुलाम अहमद। और इसे कादियानी आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत पंजाब के कादियानी से। अहमदिया आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता? अहमदिया आंदोलन को और कौन सा आंदोलन आए? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है पंजाब के कादियानी से। कौन अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता था? अपने आप को कृष्ण का अवतार कौन कहता था? मिर्जा गुलाम अहमद। दूसरा पैगंबर मसीह माऊद, मिर्जा गुलाम अहमद। अब देखिएगा, इस्लाम धर्म के बाद जो है आगे सिख धर्म। देखिए, जब आप सिख धर्म की बात करेंगे तो जो सिख धर्म है, सिख धर्म का उदय 15वीं सदी ईस्वी में हुआ था। 15वीं सदी ईस्वी में हुआ था। और 19वीं 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उस समय जिन भी धर्मों में सुधार आंदोलन चल रहे थे, उन धर्मों में सबसे नया धर्म, सबसे आधुनिक धर्म सिख धर्म हुआ करता था। और सिख धर्म आप पढ़ चुके हैं, सिख धर्म के प्रणेता या संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। बाद में बाद में जो है रंजीत सिंह ने सिख राज की भी स्थापना की थी। और रंजीत सिंह के द्वारा जिस सिख राज की स्थापना की गई थी, उसके अंतिम शासक बने थे दिलीप सिंह। तो जो सिख धर्म था, सिख धर्म की स्थापना होने के बाद सिख धर्म में भी कई सारी कुरीतियां, कई सारी बुराइयां फैल गई थी। सिख धर्म में जो कई सारी बुराइयां और कुरीतियां फैल गई थी, उन बुराइयां और कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है आपको निरंकारी आंदोलन चलाया गया।
निरंकारी आंदोलन चलाया गया। और जो निरंकारी आंदोलन है, निरंकारी आंदोलन की हम लोग बात करें तो निरंकारी आंदोलन जो है आपको चलाया गया है दयाल साहब, शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद जो है निरंकारी आंदोलन के बाद आगे कूका आंदोलन है। कूका आंदोलन की हम लोग बात करें तो भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया। इसके बाद जो है आपको नामधारी आंदोलन है। अगर हम लोग नामधारी आंदोलन की बात करें तो जो नामधारी आंदोलन है, नामधारी आंदोलन जो है आपको चलाया गया था राम सिंह और बालक सिंह, राम सिंह और बालक सिंह, राम सिंह और बालक सिंह के नेतृत्व में जो है आपको नामधारी आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो निरंकारी आंदोलन है, कूका आंदोलन है, नामधारी आंदोलन है, ये सभी के सभी आंदोलन जो है सिख धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर चलाया गया था। सिख धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो है ये सभी प्रकार के आंदोलन आपको चलाए गए थे। सिख धर्म के बाद जो है आगे आपको एक धर्म हुआ करता था पारसी धर्म, पारसी धर्म हुआ करता था। और जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म की अगर हम लोग बात करें तो पारसी धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए 1851 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसे रहनुमाई माजदायन सभा, रहनुमाई माजदायन सभा कहा जाता है। और जो रहनुमाई माजदायन सभा है, रहनुमाई माजदायन सभा के माध्यम से ही जो है पारसी धर्म में सुधार लाने का काम किया गया। और यह जो रहनुमाई माजदायन सभा है यह आपको दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। और दादा भाई नेरोजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रहनुमाई माजदायन सभा को लोकप्रिय बनाने को लेकर जो है एक पत्रिका निकाला जिसे राष्ट्रगोप्तार कहा जाता, जिसे राष्ट्रगोप्तार कहा जाता है। तो जो राष्ट्रगोप्तार है, राष्ट्रगोप्तार विशेष तौर पर रहनुमाई माजदायन सभा को लोकप्रिय बनाने को लेकर निकाला गया था। और रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि पारसी धर्म में फैली बुराइयों को दूर किया जा सके। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि जो राष्ट्रगोप्तार है इसका संबंध आपको पारसी धर्म से रहा है। राष्ट्रगोप्तार है, इसका संबंध कौन धर्म से? पारसी धर्म से रहा है, पारसी धर्म से रहा है। आपसे आपके परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रगोप्तार पत्रिका का संबंध किस धर्म से है? तो राष्ट्रगोप्तार पत्रिका का संबंध जो है आपको पारसी धर्म से है। कौन धर्म से है? पारसी धर्म से। समझ गए? याद रखिएगा। तो बताइएगा, निरंकारी आंदोलन, कूका आंदोलन, नामधारी आंदोलन, ये सभी आंदोलन किस धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर चलाया गया है? ये सभी आंदोलन किस धर्म में फैली कुरीतियों को दूर कर? निरंकारी आंदोलन किसके नेतृत्व में? निरंकारी आंदोलन किसके? कूका आंदोलन किसके नेतृत्व? कूका आंदोलन किसके नेतृत्व? नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में आए? निरंकारी आंदोलन किसके नेतृत्व? निरंकारी आंदोलन किसके नेतृत्व? कूका आंदोलन किसके नेतृत्व? कूका आंदोलन किसके नेतृत्व? नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व? चलिए, पारसी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन संगठन की स्थापना? कौन संगठन? कौन संगठन? रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना कब हुई है? रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? किस संगठन को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रगोप्तार निकाला गया? किस संगठन को? किस संगठन को? कि राष्ट्रगोप्तार का संबंध कौन धर्म से है? कौन धर्म से है? राष्ट्रगोप्तार किसके द्वारा निकाला गया? दादा भाई। राष्ट्रगोप्तार किसके द्वारा निकाला गया? दादा भाई। दादा भाई। तो जो है आपको हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, इन धर्मों में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाए गए उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस बात से हम आपको अवगत करवा दिए हैं। अब देखिएगा, जो हिंदू समाज था, हिंदू समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। हिंदू समाज में जो कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी, उन कुप्रथाओं में एक कुप्रथा हुआ करता था, उसका नाम था आपको बाल विवाह प्रथा।
एक कुप्रथा हुआ करता था बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा के बाद एक कुप्रथा हुआ करता था सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा के बाद एक हुआ करता था शिशुवध प्रथा। शिशुवध प्रथा, शिशुवध प्रथा के बाद एक हुआ करता था नरबली प्रथा। नरबली प्रथा, नरबली प्रथा के बाद एक हुआ करता था दास प्रथा। दास प्रथा, दास प्रथा, एक विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज की अगर बात की जाए तो भारतीय समाज में बाल विवाह प्रथा प्रचलित था, भारतीय समाज में सती प्रथा प्रचलित था, भारतीय समाज में शिशुवध प्रथा प्रचलित था, भारतीय समाज में नरबली प्रथा प्रचलित था, भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित था। तो ये जो तमाम प्रथाएं भारतीय समाज में प्रचलित हुआ करता था, ये जो तमाम प्रथाएं भारतीय समाज में प्रचलित हुआ करता था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से, जो 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उन सुधार आंदोलन के माध्यम से इन प्रथाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है। और जब हम आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय जब हम आपको बता रहे थे, तो उस क्रम में जो है हम इन सभी प्रथाओं से आपको अवगत करवाए थे और साथ ही साथ बताए थे कि किस प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, कब किया। इन बातों से हम आपको अवगत करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी नोट में इन बातों की चर्चा है तो थोड़ा बहुत हम आपके साथ इन प्रथाओं की चर्चा कर देते हैं। देखिए, बाल विवाह प्रथा होता यह था कि भारतीय समाज में काफी कम उम्र में 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस जन्म लेने के ठीक बाद, यानी जब इंसान को विवाह का मतलब तक प्राप्त नहीं होता था, उस समय जो है विवाह कर दिया जाता था। जब इंसान को विवाह का मतलब तक प्राप्त नहीं होता था, उस समय विवाह कर दिया जाता था। और छोटे उम्र में विवाह होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये गलत बात है। देखिए, इससे होता ये है कि एक तो जो कम उम्र में विवाह होता है, जिसका भी कम उम्र में विवाह हुआ है, होता यह है कि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है और कई रोगों से वो ग्रसित हो जाता है और उनका जीवन काल काफी कम रह जाता है, उनका जीवन काल काफी कम हो जाता है। तो बाल विवाह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये गलत व्यवस्था थी, बल्कि यह एक प्रकार की कुप्रथा हुआ करती थी। और बाल विवाह प्रथा के ऊपर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगवाने का प्रयास जिसने किया उसका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही 1860 ईस्वी में पहली बार लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 10 वर्ष निर्धारित करवाने का काम किया था। इसके बाद अगर बाल विवाह प्रथा की बात करें तो बाल विवाह प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर, बाल विवाह प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर जो है ब्रिटिश काल में कई सारे एक्ट पारित हुए थे। ब्रिटिश काल में जो कई सारे एक्ट पारित हुए थे उसमें एक नेटिव मैरिज एक्ट था। नेटिव मैरिज एक्ट था जो कि 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 18 वर्ष निर्धारित किया गया। फिर आपको नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हो पाया था। और इस समय भारतीय वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक हुआ करते थे, नॉर्थब्रुक हुआ करते थे। फिर आपको दूसरा है सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम, जो सम्मति आयु अधिनियम है, सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ है 1891 में। इस एक्ट के तहत जो है लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। और यह जो सम्मति आयु अधिनियम है, यह अधिनियम महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक बहराम जी मालावारी,
बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी के प्रयास से ही जो है आपको सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने जो है आपको इस एक्ट का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है आपको इस एक्ट का क्या किया था, विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। और आपको जो बाल गंगाधर तिलक थे वे छुआछूत व्यवस्था के प्रबल विरोधी हुआ करते थे, और उन्होंने ही कहा है कि अगर ईश्वर छुआछूत को मानता है तो मैं उस ईश्वर को नहीं मानूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। छुआछूत की व्यवस्था की इन्होंने कड़ी आलोचना किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का भी आलोचना किया। इसके बाद एक एक्ट पारित हुआ था, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, और अगर शारदा एक्ट की बात करें तो यह 1929 में पारित हुआ, जबकि यह एक्ट लागू हुआ है 1930 में। और जो शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। और जो शारदा एक्ट है जो कि पारित 1929 ईस्वी में हुआ है, लेकिन यह एक्ट लागू 1930 ईस्वी में हुआ है। और जो आपको शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट आजादी के बाद तक भी लागू रहा, और शारदा एक्ट में संशोधन 1978 में हुआ। और शारदा एक्ट में जो 1978 ईस्वी में संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत जो है लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और लड़का के विवाह के उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो जो आपको आधुनिक काल में 19वीं 20वीं सदी में कम उम्र में विवाह हो जाता था, जिसे बाल विवाह कहा जाता था, उस बाल विवाह के ऊपर अंकुश लगाने को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जो है ये एक्ट लाए गए, और इन एक्टों के माध्यम से लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है आपको निर्धारित किया गया। इसके बाद आगे सती प्रथा है। सती प्रथा की चर्चा जो है आपको गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे तब भी किए थे, फिर जो है आपको जब प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त वंश पढ़ा रहे होंगे तब भी किए होंगे, जब मुगल पढ़ा रहे होंगे तब पर भी किए होंगे, समझ गए। कई जगह पर सती प्रथा की चर्चा जो है आपको हुई है। और फिर जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी सती प्रथा की चर्चा हुई है। अगर बात सती प्रथा की जाए तो जो सती प्रथा है, सती प्रथा भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल नहीं, ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। सती प्रथा का प्रचलन भारतवर्ष में उत्तर वैदिक काल से हुआ माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल से लेकर जो है आपको 1829 ईस्वी तक भारत में सती प्रथा विद्यमान था। और जब उत्तर वैदिक काल से लेकर 1829 ईस्वी तक भारत में सती प्रथा विद्यमान था, तो इस सती प्रथा के ऊपर अंकुश लगाने का काम कई सारे शासकों ने किया था। सती प्रथा के ऊपर मुगल बादशाह अकबर ने भी अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन अकबर जो है अंकुश लगा नहीं पाया। फिर बाद में जाकर पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने अंकुश लगाया, और फिर बाद में जाकर राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत से सती प्रथा का जो है आपको अंत किया। फिर शिशुवध प्रथा है। होता यह था कि अगर भारतीय समाज में किसी व्यक्ति को यह पता चल जाता था कि उनकी पत्नी के गर्भ में बेटी पल रही है, तो विशेष तौर पर राजपूत समाज में शिशुवध प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। और अगर राजपूतों को पता चल जाता था कि उसकी पत्नी के गर्भ में बेटी पल रही है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। इसी को शिशुवध प्रथा कहा जाता था। और शिशुवध प्रथा के ऊपर प्रतिबंध जो है सर जॉन शोर और वेलेजली ने लगाया। फिर आपको नरबली प्रथा है। विशेष तौर पर जो आदिवासी या जनजाति समुदाय के लोग होते थे, आदिवासी या जनजाति समुदाय के लोगों के बीच ही यह प्रचलित था कि अगर हमें अपने देवी देवता को खुश करना है तो देवी देवता को जो है
सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि देना होगा। तो जो आदिवासी समुदाय के लोग थे जो कि अपने देवी देवता को, अपने आराध्य को खुश करने के लिए सुंदर मानव, विद्वान मानव की, स्वस्थ मानव की बलि दिया करता था, उसी को नरबलि प्रथा कहा जाता था। और आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि नरबलि प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। फिर आगे आपको दास प्रथा है। दास प्रथा की अगर आप बात करेंगे तो दास प्रथा का प्रचलन हड़प्पा काल से ही देखने को मिलता है। हड़प्पा काल, वैदिक काल से ही दास प्रथा का जो है प्रचलन देखने को मिलता है। जो मानव का क्रय विक्रय होता था उसी को दास प्रथा कहा जाता था। और दास प्रथा की अगर आप बात करेंगे तो दास प्रथा की चर्चा दिल्ली सल्तनत में भी आपको की गई होगी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दासों की देखभाल को लेकर फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान नामक दास विभाग का निर्माण किया। फिर जो है आपको अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, लेकिन फिर भी दास प्रथा चलता रहा। अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष से 1843 ईस्वी में दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो के द्वारा समाप्त किया गया। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा समाप्त किया गया। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह। देखिए, हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह करना मान्य है। हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह करना मान्य है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लेकिन इस्लाम धर्म में जो है कुछ स्रोत कहता है 7 विवाह करना मान्य है और कुछ स्रोत कहता है 4 विवाह करना मान्य है। 4 विवाह करना मान्य है। तो अब जो भी मान्य है उससे हम लोगों को कोई मतलब है नहीं। लेकिन हिंदू धर्म की अगर बात करें हम लोग तो हिंदू धर्म में जो है सिर्फ एक विवाह स्वीकार होता है, महिला हो या पुरुष। होता यह था कि हिंदू धर्म में महिलाएं जब विधवा हो जाती थी तो उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता था। उनको ना ससुराल वाले ना मायके वाले कोई भी स्वीकार नहीं करता था, जिस वजह से विधवा महिलाओं की दशा काफी दयनीय हो गई थी। और विधवा महिलाओं को भी विवाह करने का अधिकार नहीं मिला करता था। लेकिन विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिल सके, इसको लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार मिल पाया। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय लॉर्ड कैनिंग ने पारित करवाया। समझ गए? तो ये चीज है। इन बातों को जो है आप याद रखिएगा। इससे पहले भी इन चीजों से हम आपको अवगत करवा चुके हैं। समझ गए? इन चीजों से कई दफा अवगत करवा चुके हैं। यहां तक हम लोग याद कर लिए हैं। अब आगे आइए। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? किस वायसराय के समय? किस वायसराय के समय? किस वायसराय के समय? और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना? लड़का। अच्छा, नेटिव मैरिज एक्ट किस समाज सुधारक के प्रयास से पारित हो पाए? आचार्य केशव चंद्र। नेटिव मैरिज एक्ट किस समाज सुधारक के प्रयास से प्रारंभ हो पाए? आचार्य केशव चंद्र। सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ? सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ? इसके तहत लड़की के विवाह के उम्र को 14 वर्ष से घटाकर कितना? 14 वर्ष से घटाकर सम्मति आयु अधिनियम किसके प्रयास से पारित हो पाए? किसके प्रयास से? किसके प्रयास से? और इस एक्ट का विरोध किसने किया? किसने किया? शारदा एक्ट कब पारित हुआ? शारदा एक्ट कब पारित हुआ? यह लागू कब हुआ? यह लागू कब हुआ? शारदा एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र। चलिए, शारदा एक्ट में संशोधन कब हुआ? कब हुआ है? शारदा एक्ट में संशोधन कब हुआ है? और जो है जब संशोधन हुआ था तो लड़की के विवाह को उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष? और लड़का। चलिए बताइए, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां देखने को मिला? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया?
किसने? किस पुर्तगाली वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया? अल्बू। अल्बू। किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने इसे समाप्त किया? लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस भारतीय समाज सुधारक के माध्यम से समाप्त किया? राजा राम। राजा राम। सती प्रथा का अंत भारत से कब हुआ है? 1829। सती प्रथा का अंत भारत से कब हुआ है? 1800। शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? आए सर जॉन शोर और वेलेजले। सर जॉन शोर और नरबली प्रथा पर अंकुश किसने लगाया? आए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा पर अंकुश किसने लगाया? किसने लगाया? विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसने पारित किया? किसने पारित किया? लॉर्ड कैनिंग। किसने? किस भारतीय समाज सुधारक के किसके मदद से? ईश्वरचंद। ईश्वरचंद। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा और अगले क्लास में तो हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ही, ठीक है। अगले क्लास में इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। जितना भी क्वेश्चन हो एक क्लास में पार कर देना है। हाँ है, ज्यादा है, ठीक। रिपीटेड भी है बहुत, ठीक है, रिपीटेड भी है। चलिए हाँ जितना भी है, ठीक है। तो ये बात है। अब सुनिए, खत्म हो गया ये चैप्टर। अब 7वां चैप्टर का नोट जो है सोमवार या मंगलवार तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें है छोटे छोटे आंदोलन है, ठीक है। है कल क्लास नहीं हुआ था? कल क्लास हुआ है? हुआ है ना? और सर बोले हैं, सर बोले हैं चैप्टर 8 खत्म हो गया है। क्या हुआ? नम्मा नहीं पढ़ाएंगे? नम्मा में क्या है? विलियन है, नहीं पढ़ा है, क्या है? ओ नम्मा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10वां चैप्टर होगा मंगलवार से। हाँ तो कल जो आपका क्लास नहीं होगा वीडियो डाल दिया गया होगा या नहीं डाला होगा तो डाल देगा आज। 9वां चैप्टर आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ आए क्या अब बात कर रहे हैं ना, सब बात तो करिए रहे हैं, हम तो है ये हैं, ठीक है। भाग थोड़े गए हैं, नहीं। अब सब चीज क्लियर कर देते हैं। इतना बात समझ में आ गया? और जब याद करवाते हैं ना तो बहुत लोग देखते हैं मुंह बंद करके रहते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब सुनिए, बार बार बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। जो भी 10 से 12 एसआई बैच के छात्र हैं, 8 से 10 जो टेस्ट चलता है उसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर ज्वाइन कीजिए, 100% ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ज्वाइन कीजिए, पहली बात। अब दूसरी बात बता देते हैं आपको, पिछले क्लास में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। कल शनिवार है, कल फुल लेंथ टेस्ट नहीं है। कल बायोलॉजी का टेस्ट है, बायोलॉजी का क्लास टेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक। और ये टेस्ट है कल आपको 12:30 बजे से।
ये टेस्ट है कल 12:30 बजे से, और 12:30 बजे से टेस्ट यहीं पर है। कल बायोलॉजी का टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, 12:30 बजे से यहीं पर है। और जो आपको जो आपको 12:30 बजे से टेस्ट है, इस टेस्ट में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन रहेगा। और कल ही अनाउंसमेंट कर देंगे बायोलॉजी का अगला टेस्ट कब होगा, किस डेट में होगा, किस समय होगा। और बायोलॉजी का दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 तक शामिल होगा। चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18, समझ गए। पहली बात ये है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, मैथ का क्लास प्रारंभ हो रहा है। मैथ का क्लास, आप लोग हल्ला कर रहे थे मैथ मैथ मैथ, तो मैथ का क्लास प्रारंभ हो रहा है। और मैथ का क्लास प्रारंभ हो रहा है मंगलवार से। ये जो आने वाला मंगलवार है, आने वाला मंगलवार है। मैथ का क्लास टीटीएस में चलेगा, टीटीएस में चलेगा। टाइम है सुबह 9 से 10, टाइम है सुबह 9 से 10, सुबह 9 से 10। और ये क्लास चलेगा संस्थान के एप्लीकेशन पर, संस्थान के एप्लीकेशन पर, संस्थान के एप्लीकेशन पर चलेगा। और यह क्लास सिर्फ ऑनलाइन है। ऑफलाइन छात्रों को भी मैथ ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन छात्रों को भी मैथ ऑनलाइन ही करना है, एप्लीकेशन पर जाकर करना है, ठीक है। और ये लाइव क्लास होगा 9 से 10, लाइव क्लास होगा 9 से 10, एप्लीकेशन पर जाकर ही करना है। टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, समझ गए। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 1 घंटा का डेली क्लास होगा, संस्थान के एप्लीकेशन पर होगा। और ये सबको एप्लीकेशन पर तो जोड़ दिया ही गया है, समझ गए। तो एप्लीकेशन पर जाकर आप अपना क्लास कीजिए, या जिनको नहीं भी जोड़ा गया है तो वो परेशान नहीं होइएगा, ये क्लास फ्री रहेगा। अगर आप नहीं भी जुड़े हैं फिर भी आप जाकर के देख सकते हैं लाइव क्लास में। हाँ, 9 बजे सुबह में ये क्लास है, 9 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में। 8 से 10 टेस्ट MWF में होता है, 8 से 10 टेस्ट MWF में होता है, TTS में नहीं होता, ठीक है। क्लियर है। तो ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी जो है कर लीजिएगा। मैथ आपका शुरू हो रहा है। रिकॉर्डेड काहे न रहेगा, रिकॉर्डेड रहबे करेगा। अरे कैसे देखिएगा, वो आपका प्रॉब्लम है, आप जानिए, हम क्या करें, ठीक है। और एप्लीकेशन पर जो है ये क्लास बाद में भी अवेलेबल रहेगा आपके बैच में। मैथ का आपका एक सेक्शन बना दिया जाएगा आपके बैच में, वहां पर जो है वीडियो, लाइव क्लास होने के बाद वीडियो अब अवेलेबल करवा दिया जाएगा, समझ गए। मैथ भी शुरू करवा दिए हैं। अब बताइए और कोई दिक्कत? आए आए, अरे क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए ना जी। सेट छूट गया तो हम क्या करें, छूट गया तो ये तो आपका ना प्रॉब्लम है, छूट गया है, छूट गया है तो हम क्या करें। आप नहीं आ रहे थे तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप जानिए। और एडमिशन नहीं हो रहा था तो बोले थे ना ऑनलाइन अवेलेबल करवाए तो ऑनलाइन ले लेते। सेट छूट गया, छूट गया, हमको नहीं मालूम है, क्या कीजिएगा। इतना दिमाग नहीं है कि छूट गया है तो हम क्या करेंगे, हम नाचेंगे आपके लिए, हम आपको खरीद के देंगे सब चीज। सेट छूट गया, चलिए हो गया। और बताइए और कोई दिक्कत है? नहीं ना है। अब करेंट अफेयर, करेंट अफेयर,
करंट अफेयर का जहां तक सवाल है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा करंट अफेयर के लोग को लेकर बात नहीं करेंगे। जिस रोज नोटिफिकेशन आएगा उस रोज से करंट अफेयर पे बात करेंगे, समझ गए? अरे अभी करंट अफेयर पे बात करने से कोई फायदा नहीं है, नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने के 6 महीना बाद आपका परीक्षा होगा, समझ गए? तो ये चीज है, नोटिफिकेशन आने के बाद करंट पर बात करेंगे। नहीं, रात में नहीं करेंगे, सुबह में 9 से 10 है, सुबह में 9 से 10 है क्लास। चलिए दीजिए होमवर्क सब। चलिए इसमें क्या दिए थे? खिलजी वंश। अगला होमवर्क है इसमें तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। अब खिलजी वंश का जवाब दीजिए। बताइए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता? सिकंदर सानी की उपाधि किसने दी? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम राणा। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया? जफर। 1000 दिनारी किसे कहा जाता? मलिक। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक भी किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान के समय वहां का शासक रामचंद्र देव। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। मुबारक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किसने? अलाउद्दीन। चलिए आगे तुगलक वंश इसमें कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 से पेज नंबर 183 से 190। आगे क्वेश्चन नंबर 51 से देख रहे हैं क्या है? 51 से 100 रहने दीजिए, मैथ रीजनिंग सब है। क्वेश्चन नंबर 51 से 100। 51 से 100 क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 51 से 100। क्वेश्चन नंबर 51 से 100। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 पेज नंबर 191 से 191 से 201। 191 से 201 इसमें मैथ रीजनिंग है, ठीक है, इसलिए दे रहे हैं। पेज नंबर 191 से 201 क्वेश्चन नंबर 51 से 100। बताइए राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते? 6। मझगांव डाक लिमिटेड कहां है? मुंबई में ना। संवाद कौमुदी किसकी रचना? राजा राम। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण। सोम प्रकाश किसकी रचना? आए ईश्वरचंद। डेविस कप कौन खेल से संबंधित? कौन खेल? लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभग। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कौन राज्य? मेघालय में ना। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसो। रैयतबाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ? टॉमस। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और
कृषि का काटो जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित? उत्तरी। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? अब्दू। चलिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।